तुला राशि वालों, 2026 में आप 2 बार ऊपर उठेंगे और 3 बार खुद से टूटेंगे। और जो पहली गिरावट को समझ गया वही इस साल जीत जाएगा, क्योंकि ये साल लक का नहीं है, टाइमिंग का है। गलत समय पर सही काम भी भारी पड़ सकता है। इस साल आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। आप सही तो होंगे लेकिन सही समय पर नहीं, और यही एक चीज है जो आपको इस साल आगे भी ले जा सकती है और पीछे भी रोक सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कब लड़ना है, कब रुकना है और कब चुपचाप आगे निकल जाना है, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो हेल्थ। तो आज हम 12 राशियों में 7वें नंबर की राशि यानी तुला राशि के बारे में उसका वर्ष फल जानने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी महीने के साथ। जनवरी, अपॉर्चुनिटी और डिस्ट्रैक्शन। जनवरी तुला राशि वालों के लिए मिक्स सिग्नल्स का महीना रहेगा। एक तरफ ग्रह आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे और दूसरी तरफ वही ग्रह आपको अंदर से उलझा देंगे। इस महीने गुरु का शुभ प्रभाव आपके कैरियर और इनकम जोन को प्रभावित कर रही है। मतलब आपको काम मिलेगा, मौके मिलेंगे, प्रपोजल्स भी आएंगे, ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट, क्लाइंट से नई डील या बॉस से कोई पॉजिटिव सिग्नल, ये सब पॉसिबल है। लेकिन इसी समय राहु आपके रास्ते को रोकने के लिए बैठे हैं और यही असली खेल करेंगे। राहु यहाँ आपकी सोच को तो तेज करेंगे लेकिन आपकी दिशा को धुंधला कर देंगे। आप बहुत सोचेंगे लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी। आप प्लान बहुत अच्छा बनाएंगे लेकिन मन उस पर टिकेगा नहीं। उदाहरण के लिए, आप ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं लेकिन हर 10 मिनट में मोबाइल उठाओगे। आप किसी मीटिंग में हैं लेकिन मन अंदर से रेस्टलेस महसूस कर रहा है। आप पैसा कमाएंगे लेकिन संतोष नहीं मिलेगा। यही राहु का इस समय आपके लिए असर है। फोकस टूटना। इसलिए जनवरी में ऐसा लगेगा काम बन रहे हैं लेकिन मन खुश नहीं है, पैसे आ रहे हैं लेकिन मन शांत नहीं है, घर में लोग हैं लेकिन इमोशनली आप डिटैच महसूस कर रहे हैं। तो यही कारण है इस महीने मानसिक तनाव, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और खर्च आपके ज्यादा होंगे। ये महीना डिसाइड करेगा कि 2026 में आप कंट्रोल में रहेंगे या कंट्रोल के बाहर। फरवरी, स्ट्रगल के बाद का सर्वाइवल। फरवरी तुला राशि वालों के लिए मेहनत का महीना है। 5 फरवरी के बाद शुक्र का राहु के साथ संबंध बन जाएगा। ये युति ऐसी है जैसे कोई आपको आगे तो धकेल रहा है लेकिन साथ में आपको थका भी रहा है। मतलब काम करना पड़ेगा ज्यादा लेकिन रिजल्ट मिलेंगे स्लो और कम। इमोशनली आप बहुत ड्रेन महसूस करेंगे। ऑफिस में ऐसा लगेगा जैसे आप ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, या बॉस आपको समझ नहीं पा रहे, या सीनियर से फ्रिक्शंस बढ़ रही हैं। जॉब वालों के लिए अथॉरिटी से तनाव, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा लेकिन एप्रिसिएशंस कम होंगे। बिजनेस वालों के लिए ट्रैवल होगा, दौड़ धूप होगी, डील्स होंगी लेकिन मार्जिन कम रहेगा। रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और मैं ही क्यों एडजस्ट करूं, ये वाली फीलिंग भी रहेगी। और क्योंकि राहु और शुक्र आपके इमोशंस को एम्पलीफाई करते हैं तो इसलिए आप ज्यादा रिएक्ट भी करेंगे और फील भी करेंगे। यही वजह है कि फरवरी आपको मेंटली हैवी लगेगा। जो फरवरी में खुद को संभाल लेगा वही मार्च में खुद को चमका लेगा। मार्च, ग्रोथ और हिडन कॉस्ट। मार्च तुला राशि वालों के लिए बाहर से बहुत अच्छा दिखेगा। 1 से 25 मार्च तक शुक्र आपके लिए शुभ है। ये आपके चार्म, रेपुटेशन, सोशल इमेज और कंफर्ट्स को बढ़ाएगा। आप अच्छा दिखेंगे, लोग आपकी तरफ खींचेंगे। घर में कोई शुभ काम, कोई खुशी का इवेंट, कोई अच्छा खर्च, ये सब पॉसिबल है। लेकिन राहु अभी भी आपके लिए अवरोधक है, इसलिए अंदर की बेचैनी अभी खत्म नहीं होगी। आप पार्टी में हैं लेकिन मन कहीं और है। आप सेलिब्रेशन में हैं लेकिन दिल अनईजी है। आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी रहेगी। पेरेंट्स को बच्चों की चिंता होगी, जो क्रिएटिव लोग हैं उनको ब्लॉक फील होगा और स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहेगी। इसलिए मार्च आपको बाहर से ऊंचा लेकिन अंदर से उलझा हुआ बनाएगा। मार्च वो महीना है जो आपको दिखाएगा कि आपकी असली प्रॉब्लम बाहर से नहीं अंदर से है। अप्रैल, आपके बाहर के स्ट्रगल से अंदर के स्ट्रगल पर ट्रांजिशन। अप्रैल का पहला हिस्सा अच्छा है। शुक्र के प्रभाव से प्रमोशन, रिस्पेक्ट, ट्रैवल और रिकॉग्निशन के योग बनेंगे। आपको लगेगा कि फाइनली चीजें सुधर रही हैं। लेकिन 14 अप्रैल के बाद सूर्य का नेगेटिव प्रभाव आपको ईगो हर्ट देगा, क्लैरिटी घटाएगा और अथॉरिटी से कॉन्फ्लिक्ट करवाएगा। ऑफिस में मिसअंडरस्टैंडिंग, फैमिली में टेंशन, हेल्थ में फटीग। आपको इस महीने ये सब देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना कर रहा हूं फिर भी एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, मैं सही हूं फिर भी कोई सुन क्यों नहीं रहा। यही सूर्य का दुष्प्रभाव है। इसलिए अप्रैल का दूसरा हिस्सा इमोशनल मैनेजमेंट को टेस्ट करेगा। यही तय होगा कि आप सिचुएशन को हैंडल करेंगे या सिचुएशन आपको हैंडल करेगी। अभी तक के 4 महीनों का सार। जनवरी अपॉर्चुनिटी के साथ डिस्ट्रैक्शन, फरवरी स्ट्रगल के साथ सर्वाइवल, मार्च
ग्रोथ के साथ इनर रेस्टलेसनेस। अप्रैल रिस्पेक्ट और इमोशनल अटैचमेंट। मई टर्निंग पॉइंट से पहले का प्रेशर। मई का पहला आधा हिस्सा तुला वालों के लिए थोड़ा भारी रहेगा। 1 से 14 मई तक शुक्र कमजोर स्थिति में है। इसका मतलब हिडन प्रेशर, सडन खर्च, इमोशनल हैवीनेस और शरीर से जुड़ी कमजोरी। इस समय ऐसा महसूस होगा कि आप बिना वजह थके हुए हैं, आपकी एनर्जी कम है और मन में हल्की सी चिंता लगातार बनी हुई है। ऑफिस में बैठे बैठे आपको बार बार घड़ी देखने की आदत पड़ जाएगी, जैसे काम तो चल रहा है लेकिन मन भाग रहा है। फैमिली में लोग मौजूद हैं लेकिन आप अंदर से डिस्कनेक्टेड महसूस करेंगे। अगर मई में आपको खुद से दूर दूर सा महसूस हो रहा है तो ये आपकी कमजोरी नहीं, ग्रहों का संकेत है। 14 मई के बाद शुक्र अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और यही महीना पलटेगा। अब आपको सपोर्ट मिलना शुरू होगा। जो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे थे वो सडनली कोऑपरेटिव हो जाएंगे। स्ट्रगल खत्म नहीं होगा लेकिन अब आपको महसूस होगा कि यूनिवर्स आपके साथ है। जून फास्ट लाइफ स्लो क्लैरिटी। जून में तुला राशि वालों की अचानक जिंदगी फास्ट हो जाएगी। शुक्र आपके कर्म पर अपना प्रभाव डालेंगे, यानी करियर, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन सब एक साथ एक्टिवेट हो जाएगा। ऑफिस में वर्कलोड बढ़ेगा, क्लाइंट्स की डिमांड बढ़ेगी, फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ेगी। आपको ऐसा लग सकता है कि सुबह से लेकर रात तक भाग रहे हो, लेकिन दिन के अंत में मन कहेगा कि कुछ अभी अधूरा है, क्योंकि इस समय केतु का सटल प्रभाव आपके मन को रेस्टलेस महसूस करवाएगा। आप लॉजिकली सही फैसले लेंगे लेकिन इमोशनली संतुष्ट नहीं होंगे। जून वो महीना है जहां आप दुनिया के लिए प्रोडक्टिव होंगे लेकिन खुद के लिए खाली। भाई बंधुओं से या कुलीग से छोटी छोटी बातों पर फ्रिक्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आप बदल गए हो जैसे कमेंट सुनने को मिल सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आप बहुत कुछ मैनेज कर रहे हो लेकिन कोई आपको मैनेज नहीं कर रहा। ये महीना आपको ये सिखाएगा कि बिजी होना और फुलफिल्ड होना दोनों अलग चीजें होती हैं। जुलाई रिजल्ट विथ रेस्टलेसनेस। जुलाई तुला राशि वालों के लिए मेहनत का फल लेकर आएगा। 4 जुलाई के बाद शुक्र पॉजिटिव आएंगे, जो धन, लाभ, सपोर्ट और सोशल अप्रिसिएशन का संकेत है। कहीं से पैसा आएगा, कोई रुका काम बनेगा, कोई व्यक्ति आपकी मदद करेगा, कोई आपकी तारीफ करेगा। आपको लगेगा कि कुछ तो सही करा मैंने, लेकिन साथ ही राहु अभी ब्लॉकेज लगाने के लिए राजी है, जो आपके भावनाओं और इनर सेटिस्फैक्शन को प्रभावित करेगा। इसलिए बाहर से सब ठीक होते हुए भी अंदर से बेचैनी रहेगी। जुलाई वो महीना है जहां लोग आपकी जिंदगी से जलेंगे और आप अपनी ही जिंदगी से थकोगे। लग्जरी खर्च बढ़ सकता है, गैजेट्स, ट्रैवल, शॉपिंग, इंडल्जेंस, पर ये सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, सॉल्यूशन नहीं। आपको महसूस होगा कि आपको चीजें नहीं, डायरेक्शन चाहिए। अगस्त इमोशनल रीसेट। अगस्त तुला राशि वालों के लिए सबसे शांत लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वाला महीना है। शुक्र खर्च पर अपना प्रभाव बनाएंगे, जिससे सॉलिट्यूड, हीलिंग, खर्च और अंदरूनी सफाई पर फर्क पड़ेगा। आप सोशल कम होंगे, कम बात करना चाहोगे और ज्यादा ऑब्जर्व करना चाहो। फैमिली से दूरी महसूस हो सकती है, जॉब और बिजनेस में असंतुष्टि हो सकती है और बार बार ये सवाल उठेगा, मैं यही करना चाहता हूँ या कुछ और। अगस्त में अगर आप लोगों से दूर हो रहे हो तो आप हो नहीं रहे, आप खुद को वापस पा रहे हो। खर्चे बढ़ेंगे, मेडिकल, ट्रैवल, रैंडम खर्च, पर ये लॉस नहीं, ट्रांजिशन का एक कॉस्ट है। ये महीना आपको अंदर से साफ करेगा ताकि सितंबर में आप नई क्लैरिटी के साथ खड़े हो सकें। अभी तक के 4 महीनों का सार। मई प्रेशर का महीना, जून फास्ट लाइफ स्लो क्लैरिटी, जुलाई सक्सेस विथ इनर अनरेस्ट, अगस्त इमोशनल डिटॉक्स, सितंबर जब जिंदगी फिर आपकी तरफ झुकेगी। सितंबर वो महीना है जब तुला राशि वालों को यह महसूस होगा कि कुछ तो बदल रहा है। पिछले कई महीनों से ऐसा लग रहा था कि आप जितना कर रहे हैं उसका उतना असर नहीं दिख पा रहा। आप बोल रहे थे पर लोग सुन नहीं रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे पर चीजें बन नहीं रही थी। सितंबर में शुक्र आपको लीड करना शुरू करेंगे और शुक्र आपके स्वामी है, यानी आप अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ में लौटेंगे। इसका मतलब सिर्फ अच्छा समय नहीं है, इसका मतलब है आपकी बातों का असर पड़ेगा, लोग आपकी तरफ फिर से ग्रेविटेट करेंगे, आप इमोशनली और सोशली लाइटर महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए ऑफिस में जहां आपकी बातें पहले इग्नोर हो रही थी, अब वही लोग आपकी राय पूछने आएंगे। फैमिली में जहां आपकी बातें टाली जा रही थी, अब वही लोग कहेंगे कि आप सही कह रहे थे। सितंबर वो महीना है जहां आप याद करेंगे कि आप कमजोर नहीं थे, बस गलत समय में थे। मनी फ्लो इंप्रूव होगा क्योंकि शुक्र वैल्यू, अट्रैक्शन और वर्थ का ग्रह है। आप अपनी वर्थ खुद महसूस करने लगोगे और दुनिया आपको फॉलो करेगी। अक्टूबर जहां
बाहर सब ठीक लगेगा लेकिन अंदर से नहीं। अक्टूबर ट्रिकी इसलिए है क्योंकि शुक्र जो आपके स्वामी हैं वो आप कमजोर स्थिति में चले जाएंगे। इसका असर ये होगा कि बाहर से सब ठीक दिखेगा लेकिन अंदर बेचैनी, टायर्डनेस और इरिटेशन रहेगी। छोटी बातें बड़ी लगेंगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ड्रेन करेंगी। आपको लगेगा कि आप पहले से ज्यादा थक रहे हैं और वो भी बिना ज्यादा काम किए। उदाहरण के लिए आप पूरे दिन काम करेंगे, कुछ खास गलत नहीं होगा, लेकिन शाम को घर आकर आपको बस सबसे दूर रहने का मन करेगा। अक्टूबर में आप टूटेंगे नहीं, आप बस रिचार्ज मांगोगे। हेल्थ सेंसिटिविटी बढ़ेगी, खासकर नींद, डाइजेशन, हार्मोन्स और मेंटल फैटिग से जुड़ी। ये महीना आपको सिखाएगा कि हर समय पुश करना स्ट्रेंथ नहीं होगी, कभी कभी पॉज करना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। नवंबर, जहां जिंदगी धीमी होगी ताकि आप समझ सको। नवंबर में चीजें तेज नहीं होंगी लेकिन स्टेबल होंगी। इस समय शुक्र कमजोर है, इसलिए फ्लैशी सक्सेस नहीं मिलेगी बल्कि शांत इंप्रूवमेंट होगी। आपको लगेगा कि लाइफ बोरिंग हो गई है लेकिन असल में लाइफ स्टेबल हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, फैमिली, पेरेंट्स या आपके इमोशनल सपोर्ट की जरूरत किसी को पड़ सकती। नवंबर वो महीना है जहां आप अकेले नहीं होंगे, आप बस अपने साथ ज्यादा रहेंगे। ये महीना आपको मैच्योरिटी देगा, आप इंपल्सिव कम, थॉटफुल ज्यादा रहेंगे। दिसंबर, जहां दिल शांत होगा और मन संतुष्ट। दिसंबर वो महीना है जहां पूरे साल की आप संतुष्टि पा लेंगे। दिसंबर में शुक्र आपके फिर से मजबूत होंगे और आपको वो वही देंगे जिसकी सबसे ज्यादा आपको जरूरत होगी, इमोशनल पीस। आप फील करोगे कि साल चाहे जैसा भी रहा हो, आप सरवाइव नहीं, इवॉल्व करके निकले। आप इमोशनली ज्यादा स्टेबल हो, आप कम एक्सपेक्ट करते हो और ज्यादा अप्रिशिएट करते हो। उदाहरण के लिए, जहां आप हर चीज पहले परफेक्ट चाहते थे, अब आप गुड इनफ में भी खुशी ढूंढ लोगे। दिसंबर में आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, आपको शांति मिलेगी और यही सबसे बड़ा आपके लिए रिवॉर्ड होगा। फाइनल 4 महीनों की समरी। सितंबर सेल्फ रिटर्न, अक्टूबर इनर फटीग, नवंबर शांत मैच्योर स्टेबिलिटी, दिसंबर इमोशनल पीस। तो ये था तुला राशि वालों के लिए 2026, बाहर से कम अंदर से ज्यादा बदलने वाला साल। अगर आप ये डायरेक्शन जल्दी पाना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको मेंबरशिप से जुड़े हुए कोई भी डाउट्स है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप अपने कुंडली के ग्रहों को थॉरली समझना चाहते हैं, वो आपके लिए कितना शुभ और कितना अशुभ लेके आए हैं, उनकी पोजीशन के हिसाब से क्या परहेज और क्या उपाय आपको करने चाहिए, इन सब की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।